हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था समास को। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास को कौन कौन से भेद होते हैं और कितने प्रकार से उसको बांटा गया है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग हैं वो, ये चारों थे। अब हमें इन सभी को डिटेल्स में पढ़ना है, तो हम शुरू करेंगे अव्ययी भाव समास से। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, अर्थात उपसर्ग हो, जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि। अब हम इनको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो प्रति में हमने जब उपसर्ग पढ़े थे, तो प्रति जो है एक उपसर्ग है और दिन एक शब्द है। तो इस शब्द के आगे अगर प्रति इस शब्द के आगे अगर प्रति जोड़ दिया जाए तो प्रतिदिन हो जाता है। मतलब उसका अर्थ निकल के आता है दिन दिन या प्रत्येक दिन। तो हमने दिन के आगे प्रति जोड़ दिया, शब्द बना प्रतिदिन। और प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन या दिन दिन आएगा, या दिन दिन, ये इसका समास विग्रह आएगा। जैसे कि जन्म है, अगर जन्म के आगे आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगा दिया जाए, आ उपसर्ग अगर हम जोड़ दें तो आजन्म हो जाएगा और इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। इसी तरह से हम पेट के आगे भर अव्यय या उपसर्ग जोड़ देते हैं, तब हमारा शब्द बन जाता है, समस्त पद बनता है भरपेट। तो भरपेट का जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? पेट भर के। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के या किसी भी उत्तर पद के साथ में अगर हम उसके आगे अव्यय या कह लीजिए उपसर्ग जोड़ देते हैं, तब एक नया शब्द बनता है जिसको समस्त पद बोल देते हैं। और अगर हम उसका समास विग्रह करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बाद में का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में बाद का यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। अब पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे, हम देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल। जैसे कि राजकुमार हैं, जब हम राजकुमार का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब इसका समास विग्रह होने पर हमें दिखेगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? हमने 8 कारक पढ़े हैं। तो कारक चिन्ह होते हैं ये का, की, के, सा, से के लिए, इस तरह से। तो राजकुमार का विग्रह होगा राजा का कुमार। तो ये आ गया हमारा कारक चिन्ह। जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें नज़र आता है कारक चिन्ह समास करने पर वो लुप्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं धर्म ग्रंथ, धर्मों का ग्रंथ या धर्म का ग्रंथ। तो ये कारक चिन्ह दिखा। करुणापूर्ण मतलब होता है करुणा से पूर्ण। प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। का, ये से के द्वारा इस तरह से इसमें कारक चिन्ह दिखाई देते हैं हमें। और जब हम समास करते हैं तो उसमें ये लिख जाते हैं। हमें पहचानना पड़ेगा इनका जो समास विग्रह होकर के अर्थ निकलेगा, समास विग्रह होगा, उससे हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है, 6 प्रकार से विभक्त किया गया है। तो देखते हैं वो 6 आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर 6 प्रकार में विभक्त किया गया है तत्पुरुष समास को। तो ये है वो 6 प्रकार या कह लीजिए 6 आधार। आप लोग इनको देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। और हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। देखिए कौन कौन से: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में होती है द्वितीय विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है को। कर्ण तत्पुरुष में होती है तृतीय विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान कारक में होती है संप्रदान तत्पुरुष में होता है चतुर्थी विभक्ति और कारक चिन्ह होता है के लिए। अपादान तत्पुरुष में होती है पंचमी विभक्ति और कारक चिन्ह होता है से अलग के भाव में, जैसे कि पेड़ से फल गिरा।
तो इसमें आपादान कारक होगा। इसी तरह संबंध तत्पुरुष में होती है षष्ठी विभक्ति और कारक चिन्ह होता है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष में होती है सप्तमी विभक्ति और कारक चिन्ह होता है में और पर। तो हमने अब ये पढ़े हैं इसके कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद, 6 प्रकार। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हमने 2 समास को पढ़ लिया है, अब हम तीसरा समास पढ़ते हैं। 3rd नंबर पे क्या है? कर्मधारय समास। उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब जो हमारा समस्त पद है उसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के बीच में, दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, विग्रह करने पर अर्थात दोनों पदों के मध्य है जो के समान आदि आते हैं। जैसे कि चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण, कनकलता कनक की सी लता, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, नीलकंठ नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो इस तरह से कर्मधारय समास हम पहचान सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं कि मतलब उपमान में उपमेय की संभावना या विशेषण में या विशेषण विशेष्य का संबंध। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के जो हम ये समास हैं, 3 समास बचे हैं, बाकी के समास हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।